नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए जनवरी 2025 राशिफल के इस वीडियो में। सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी माह जनवरी 2025 आप सभी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इस वर्ष से मासिक राशिफल के वीडियो में मैं 5 नए आयाम जोड़ रहा हूँ। पूर्व से चले आ रहे टॉपिक स्वास्थ्य, धन, प्रॉपर्टी, शिक्षा, लव, रोमांस, विवाह, दाम्पत्य सुख, भाग्य, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब पर तो चर्चा करेंगे ही साथ 5 नए टॉपिक्स हाउस वाइफ्स के लिए कैसा रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025, पॉलिटिक्स, कला जगत और शेयर मार्केट से जुड़े जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025 जनवरी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो जनवरी 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। एक और बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर आपसे टेलीफोन से संपर्क ना हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपनी समस्या लिख करके कमेंट करें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, उन उपायों को करके आपको समस्या से राहत मिल सकती है। हालांकि उपाय आपको लंबे समय तक और पूरी आस्था के साथ करने होंगे। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और कोई अगर आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो फ्रॉड है, स्कैम है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले जनवरी 2025 के ग्रह गोचर को समझते हैं। आपके लग्न के भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। धन के भाव में मंगल 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आएंगे वक्री अवस्था में। मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में आएंगे। केतु पंचम भाव में है। बुध का गोचर सप्तम भाव में है। 4 जनवरी को बुध अष्टम भाव में आएंगे और यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे। बुध 24 जनवरी को यहाँ पर आएंगे और एक बार फिर से सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भाग्य के भाव में बनेगा। शुक्र और शनि की युति दशम भाव में है और राहु हैं 11वें भाव में है। ये है वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। अब आइए इसके गोचर फल को समझते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए न केवल जनवरी 2025 बल्कि पूरा वर्ष 2025 बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है आपको, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर ना तो शनि की 7.5 और ना ही ढैया का कोई प्रभाव है। अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य का विचार आपके लग्न भाव से किया जाता है। लग्न के स्वामी हैं शुक्र आपके राशि के भी स्वामी हैं और शुक्र आपकी कुंडली में जनवरी में बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि केंद्र के भाव में है, अपने मित्र के साथ हैं, मित्र की राशि में हैं और 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है। लेकिन 21 जनवरी को मंगल वक्री अवस्था में आ जाएंगे धन के भाव में और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, तो 8वें भाव को जागृत कर देंगे। तो वो जातक जो ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइना पेन, हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या, ऐसे जातकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल
12वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वां भाव जो होता है ये अस्पताल का होता है। अब बात करते हैं धन को लेकर के। धन यानी आपकी इनकम, तो इनकम का विचार किया जाता है 11वें भाव से। 11वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हैं। 11वें भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपकी इनकम में वृद्धि होगी। और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि विस्तार के कारक हैं, तो आपके लाभों को बढ़ाएंगे, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, अचानक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। मंगल 21 जनवरी को धन के भाव में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में मंगल का चेष्टा बल धन के भाव पर होगा, तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। 4 जनवरी को बुध 8वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से आपको मिल सकता है। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, या आप डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, या किसी भी तरह के व्यापार व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ से प्रचुर धन लाभ होगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि सीधे धन के भाव पर पड़ेगी। और 14 जनवरी को सूर्य 9वें भाव में आ जाएंगे, आपके भाग्य को चमका देंगे, तो आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। आप किसी बिजनेस टूर पे जा सकते हैं, किसी ऑफिशियल टूर पे जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, और उससे आपको लाभ मिलेगा। तो धन की दृष्टि से जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं शिक्षा कैसी होगी, छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। शिक्षा पंचम भाव से विचार किया जाता है। शिक्षा का पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, और इसके स्वामी है बुध। बुध 4 जनवरी को अष्टम भाव में आ जाएंगे और 24 जनवरी तक अष्टम भाव में आए रहेंगे। 8वां भाव विघ्न बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है, परेशानियों का होता है, तो शिक्षा में बाधा आ सकती है, मन में भटकाव की स्थिति बन सकती है, कोई परिवर्तन करना चाहते होंगे लेकिन परिवर्तन नहीं करना है, और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, तो पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो भ्रम भी पैदा होगा। जहाँ तक नौकरी की बात है, छठे भाव का स्वामी जो है, छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, छठे भाव का स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहा है, तो नौकरी की दृष्टि से ये महीना अच्छा रहेगा। कोई रिजल्ट आपके लिए आपके पक्ष में आ सकता है, कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, साथ ही साथ कोई पुरानी शत्रुता है वो भी समाप्त हो सकती है, और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलने का योग है जनवरी 2025 में। अब बात करते हैं लव रिलेशंस, विवाह और दाम्पत्य सुख के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से लव रिलेशंस का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से विवाह और दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से और लव रिलेशंस की दृष्टि से जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 5वें भाव में केतु का गोचर है और 5वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब केतु हैं डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक होते हैं, और राहु मन में भ्रम पैदा करते हैं।
हालांकि राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन मन में किसी न किसी बात को लेकर के असंतुष्टि की भावना बने रहेगी। लेकिन जैसे ही 28 जनवरी को शुक्र लाभ के भाव में 11वें भाव में आ जाएंगे, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो रिलेशंस सामान्य हो जाएंगे और अपने रिलेशंस को आप मैरिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है, 7वें भाव के स्वामी है मंगल। मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं 21 जनवरी तक तीसरे भाव में, और मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। तो स्वास्थ्य पर पैसा आपका खर्च हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी बात, मंगल 21 जनवरी को दूसरे भाव में आ जाएंगे जो कि वाणी का भाव होता है और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय चूंकि मंगल वक्री हैं, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह पीछे की ओर लौटता है, तो अपनी पुरानी बातों को, पुराने झगड़ों को याद करके घर में कलह मत कीजिएगा। 21 जनवरी के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी। जहाँ तक विवाह की बात है, विवाह के लिए समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि विवाह के कारक देवगुरु हैं जो कि 7वें भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, और विवाह के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए विवाह को लेकर के कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक बिजनेसमैन की बात है, 7वें भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी जो हैं वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं और इस समय तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या होता है? संचार माध्यमों का होता है। 21 जनवरी तक ऑनलाइन ट्रेड करने पर विशेष लाभ मिलेगा। 21 जनवरी के बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आपके लिए ज़बरदस्त लाभ दे करके आएगा। एक बात का ध्यान रखें कि खर्च बढ़ेंगे, व्यापार को लेकर खर्च बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेगा? या तो आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें पूंजी निवेश करेंगे, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस पार्टनर आप बनाना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंगल वक्री हैं, सप्तम के स्वामी हैं, तो नया बिजनेस पार्टनर बनाते समय जल्दबाजी मत कीजिएगा। भाग्य, कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह, आइए इसको समझते हैं। 9वें भाव से आपके भाग्य का विचार किया जाता है और 10वें भाव से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। 9वें का स्वामी 10वें में गोचर कर रहा है, इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। भाग्य का स्वामी कर्म के भाव में गोचर कर रहा है और अपने मित्र शुक्र के साथ है। 14 जनवरी को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे जो कि भाग्य को चमका देंगे। 24 जनवरी को बुध आएंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो भाग्य की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से जनवरी का महीना बेहद अनुकूल है। दूसरी बात, भाग्य के स्वामी शनि जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कैरियर का सुख मिलेगा, भाग्य का सुख मिलेगा। आपके घर में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य इस समय हो सकता है। सुखों को बढ़ाने वाला साधन आप अपने घर में लेकर के आएंगे। शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं, अपने मित्र के साथ हैं। आप कम परिश्रम करके भी आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे और जनवरी में मेहनत कम होगी, लाभ ज़्यादा होगा। अपने बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा।
लग्न का स्वामी दशम भाव में जब गोचर करेगा तो कार्य के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। कार्यों में जो गतिरोध बना हुआ था वो समाप्त होगा, काम में तेजी आएगी, अधूरे काम पूरे होंगे, नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी और गवर्नमेंट से भी आपको लाभ मिल सकता है। नई नौकरी का भी योग बन रहा है। इस समय आपको किसी न किसी बिजनेस टूर पर जाना पड़ेगा 21 जनवरी तक। और 21 जनवरी को जैसे ही मंगल धन के भाव में आ जाएंगे, आपका व्यापार में फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा वो तेजी से मिलना शुरू होगा, क्योंकि मंगल गति के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो शनि और शुक्र की दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और चौथे भाव का जो स्वामी है वो है सूर्य। 14 जनवरी को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। 14 जनवरी के बाद भाग्य आपका चमकेगा। भाग्य का साथ मिलने से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदने का योग बनेगा। हालांकि 14 जनवरी तक सूर्य अष्टम में रहेंगे तो प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद से बचना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से भी बचना है। प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सोच विचार करके किसी लीगल एडवाइज़र की राय लेकर के ही आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, क्योंकि पंचम भाव के चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव 14 जनवरी तक 8वें भाव में हैं, जो कि विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परेशानियों का होता है। 14 जनवरी के बाद कोई समस्या नहीं है, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। अब बात करें हाउस वाइफ्स की, तो पहली बात तो यह है कि आपको 21 जनवरी तक किसी न किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा। वो आप चाहे किसी रिश्तेदारी में जाएं, मायके जाएं, किसी फंक्शन में आपको जाना हो, या फिर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने, पिकनिक पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाने का प्रबल योग है। 21 जनवरी के बाद किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकती हैं। घर को सजाने संवारने का बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा घर का अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम का स्वामी 12वें भाव का भी स्वामी है और 12वां भाव खर्च का होता है। इस महीने आप अपने ऊपर खर्च करेंगी, कपड़े खरीदने हैं, जेवर खरीदने हैं, सुख सुविधा के साधन खरीदना है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स खरीदना है, श्रृंगार प्रसाधन खरीदना है। इन सब चीज़ों पर आपका पैसा इस महीने खर्च होगा और घर में सुख सुविधा के साधन भी आएंगे। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स की बात है, 21 जनवरी के बाद सीनियर सिटीजन को अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। विदेश से पैसा मिलेगा या किसी पुराने निवेश से आपको पैसा मिलेगा। हालांकि 21 जनवरी तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। यात्रा पर जाएं तो विशेष सावधानी बरतें। बेहतर ये होगा कि आप यात्रा पर ना जाएं 21 जनवरी तक। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। राजनीति में जो गतिरोध बना हुआ था वो दूर होगा। कोई लाभ का पद आपको मिल सकता है, कोई उच्च पद आपको मिल सकता है। जहाँ तक कला जगत की बात करें तो राहु की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पर और यहाँ पर मंगल हैं। जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनका समय बहुत अच्छा आएगा। 14 जनवरी के बाद सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी, 3रे भाव को चमका देंगे, तो कला जगत के लिए बेहतर समय रहेगा 14 जनवरी के, और बेहतर समझें तो 21 जनवरी के बाद से। जहाँ तक विदेश की बात करें तो 12वें भाव का स्वामी 21 जनवरी तक 3रे भाव में गोचर करेगा, तो यात्राएं करनी पड़ेंगी।
नवम भाव में सूर्य बुध हैं। नवम का स्वामी जो है दशम यानी कर्म भाव में है, तो आपको कोई ऑफिशियल टूर करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, तो यात्राएं आपको करने पड़ेंगी। और चूँकि 12वें भाव का स्वामी जब धन के भाव में आ जाएंगे तो विदेशों से धन की भी प्राप्ति होगी। इस महीने आपको बजरंगबली की आराधना करते रहना है और सूर्य के उपाय करते रहना है। सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।